कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार होंगे। राहुल गांधी ने अपना किया वादा पूरा कर दिया है। बताया जा रहा है कि आज बैठक हुई। सिद्धारमैया भी जो मुख्यमंत्री मौजूदा हैं वो भी आए थे। डीके शिव कुमार को बुलाया गया था। ये 3 दिन पहले फैसला लिया गया था। इस फैसले में तह में बैठे थे कौन कौन, तो केसी वेणुगोपाल बैठे थे, जो वहां के प्रभारी हैं वो रणदीप सुरजेवाला बैठे थे। उसके बाद राहुल गांधी बैठे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बैठे थे और चारों लोगों ने तय किया कि सिद्धारमैया का जो 2023 में 2.5 साल का जो शेयर कुर्सी का सत्ता का समझौता हुआ था वो पूरा हो गया है। लगभग 3 साल हो गए हैं। अब कुर्सी डीके शिव कुमार को सौंप देनी चाहिए और इस फैसले के पीछे सबसे बड़ा हाथ जिसका बताया जा रहा है वो है प्रियंका गांधी का, ताकि प्रियंका गांधी ने ये फैसला लिया है। प्रियंका गांधी भी 2023 में प्रियंका गांधी ही थी जो 2023 में डीके शिव कुमार को मनाने में सफल रही कि अभी फिलहाल आप डिप्टी सीएम के पद पर बैठ जाइए और सिद्धारमैया को कुर्सी दीजिए। सिद्धारमैया अनुभवी नेता हैं और उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है। हालांकि वो प्रदेश अध्यक्ष थे डीके शिव कुमार, फिर भी सिद्धारमैया को कुर्सी सौंपी गई। उस वक्त प्रियंका गांधी ने ये कह के मनाया कि 2.5 साल बाद आपको सत्ता शेयर में सौंप दिया जाएगा। आज राहुल गांधी ने वो वादा पूरा कर दिया है। डीके शिव कुमार अगले कर्नाटक के मुख्यमंत्री होंगे। सिद्धारमैया कुर्सी छोड़ने के लिए मान गए हैं। कहा जा रहा है कि एक फॉर्मूला तय हुआ है कि सिद्धारमैया को राज्यसभा भेजा जाएगा। नामांकन दाखिल करने के बाद ये सत्ता का हस्तांतरण होगा, यानी कि सिद्धारमैया एक बार फिर से पार्ट 2 नीतीश कुमार बन गए हैं। जैसे नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ के दिल्ली आए राज्यसभा बनने के लिए, वैसे ही सिद्धारमैया सीएम की कुर्सी छोड़ के डीके शिव कुमार को सौंपेंगे और राज्यसभा आ जाएंगे। इसके बाद से एक और फॉर्मूला तय हुआ है कि सिद्धारमैया के बेटे को कैबिनेट में दर्जा दिया जाएगा। 3 कैबिनेट की कुर्सी खाली है और एक और कुर्सी खाली हो जाएगी डीके शिव कुमार की, डिप्टी सीएम वाली। तो आप देखते हैं कि डिप्टी सीएम के पद पर कौन बैठता है। क्योंकि आज सिद्धारमैया आए थे जी परमेश्वर के साथ। जी परमेश्वर वहां के गृह मंत्री हैं, तो उनके साथ आए थे। चूंकि हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि राहुल गांधी या बड़ी लीडरशिप है, राहुल गांधी खड़गे साहब, राहुल गांधी और जो सुरजेवाला है वो केसी वेणुगोपाल, वो कोई भी डीके शिव कुमार के पक्ष में नहीं था। लेकिन प्रियंका गांधी डीके शिव कुमार के पक्ष में फील्डिंग कर रही थी। डीके शिव कुमार के पक्ष में उन्होंने कहा कि नहीं, डीके शिव कुमार को वादा किया है, हम बिहार वाली गलती और छत्तीसगढ़ वाली गलती हम दोबारा दोहराना नहीं चाहते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से हमने राजस्थान में जो गलती हमने दोहराई थी, जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सत्ता हस्तांतरण का 2.5 साल का हमने वादा किया था, वो नहीं पूरा कर पाए, जिसकी वजह से हम चुनाव हार गए। वही हाल हमने छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के साथ जो वादा किया था, टीएस सिंहदेव के साथ हमने वादा नहीं निभा पाया। उसका नतीजा रहा कि हम चुनाव हार गए। लेकिन हम कर्नाटक में वो गलती नहीं दोहराएंगे। डीके शिव कुमार को हमने वादा किया था कि 2.5 साल बाद आपको मुख्यमंत्री पद सौंपा जाएगा। तो अब मुख्यमंत्री पद उनको सौंपने जाने की बारी आई है। अब कहा जा रहा है कि परसों हो सकता है कि सिद्धारमैया अपने पद से इस्तीफा देंगे, राज्यसभा का नामांकन करेंगे और डीके शिव कुमार के सर पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री का ताज होगा। और इसके साथ ही उसके साथ ही मंत्रिमंडल में भी फेरबदल होगा, मंत्रिमंडल रिशफल होगा और उसके बाद अब 34 मंत्री, पूर्ण 34 मंत्री कर्नाटक में जितना कोटा है मंत्री होंगे और अगले 2028 की तैयारी पूरे जोर शोर से कांग्रेस वहां लड़ेगी। कांग्रेस इसलिए भी साउथ को तवज्जो दे रही है क्योंकि साउथ में जो राज्य हैं वो सिर्फ आप आंध्रा को छोड़ दें तो सभी राज्यों में कांग्रेस या तो सत्ता में है या सहयोगी सरकार में है। चाहे तमिलनाडु है, तमिलनाडु में सहयोगी सरकार के रूप में टीवीके के साथ है, केरल में उसकी सरकार बन गई है, वीडी सतीशन मुख्यमंत्री हैं, कर्नाटक में खुद उसकी सरकार है, सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हैं लेकिन डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री होंगे, तेलंगाना में उनके खुद मुख्यमंत्री हैं, आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं है। तो आंध्र प्रदेश में भी जोर शोर से कांग्रेस लगी हुई है कि साउथ का किला वो बचा के रखे। हालांकि कर्नाटक की सेंधमारी के लिए बीजेपी अभी से तैयारी कर चुकी है क्योंकि लिंगायत में येदियुरप्पा लिंगायत के सबसे बड़े नेता हैं। नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, हाल ही में उनके घर पे गए थे, कार्यकर्ताओं की बैठक की, नेताओं की बैठक की और कर्नाटक के मूड को भांपना शुरू किया है बीजेपी ने। और बीजेपी ये चाहती है कि वो का लिग्गा, चूंकि अब बड़ा सवाल ये है कि क्या डीके शिव कुमार पर जो केस चल रहे हैं, क्या केंद्र सरकार की एजेंसियां सीबीआई और ईडी एक्टिव हो जाएंगी? क्या फिर से डीके शिव कुमार को कंट्रोल करने की कोशिश होगी केंद्र की सीबी जो एजेंसियां हैं उनकी तरफ से? ये सवाल बना हुआ है क्योंकि डीके शिव कुमार पर कई ऐसे मामले हैं जो मामले सीबीआई और ईडी के
अधीन है, तो ये देखने वाली बात होगी कि डीके शिव कुमार उससे कैसे लड़ते हैं, कांग्रेस उससे कैसे लड़ती है। और 2028 में जब चुनाव आते हैं तो कांग्रेस क्या अपनी सत्ता को बचा पाती है या बीजेपी सत्ता छीन ले जाती है। क्योंकि जिस समुदाय से आते हैं डीके शिव कुमार, वो कलिगा समुदाय से, वो कलिगा समुदाय में डीके शिव कुमार की बहुत पहुंच है। हालांकि उसी समुदाय से जेडीएस भी आती है, जो देवगौड़ा का परिवार है, तो वो भी उस समाज में अपनी पैठ बनाने की कोशिश करेगा जो एनडीए गठबंधन के साथ है। लिंगायत चूंकि माना जाता है कि बीजेपी का कोर वोट बैंक है, तो लिंगायत को भी भुनाने की कोशिश होगी। लेकिन सिद्धारमैया उस पॉलिटिक्स से आते थे जिस पॉलिटिक्स को राहुल गांधी कर रहे हैं, यानी दलित, पिछड़े, अति पिछड़ों की राजनीति जो राहुल गांधी फिलहाल कर रहे हैं, उसी राजनीति से आते थे सिद्धारमैया। लेकिन सिद्धारमैया के कुर्सी से हटने के बाद क्या ये समुदाय कांग्रेस पर विश्वास कर पाएगा? क्योंकि लिंगायत और ओकलिगा के खिलाफ जो तीसरा मोर्चा था, ईबीसी, ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक को सिद्धारमैया ही बांध के रखे हुए थे। एक तौर से कहा जाता है कि सिद्धारमैया कर्नाटक के अमिताभ बच्चन हैं। तो अब अमिताभ बच्चन जब कुर्सी पर नहीं रहेंगे तो कांग्रेस की क्या स्थिति होगी, ये देखने वाली 2028 में बात होगी। और नया मुख्यमंत्री कर्नाटक को मिल गया है। कर्नाटक में डीके शिव कुमार का राज होगा। नए मुख्यमंत्री के तहत वो परसों या नरसों शपथ लेंगे। और इस पर आपकी क्या राय है? क्या डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला कांग्रेस आलाकमान का सही है? आप अपना बताइए। या सिद्धारमैया को दिल्ली लेके आना ये सही है? क्या सही है, ये अपने कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।